नमस्कार दोस्तों, सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलनरत किसानों की कहानियां कहते वक्त मैं ऐसे कई सेवादारों की कहानियां मैंने आपको सुनाई और दिखाई है। सेवा और सेवादार का क्या मतलब होता है, इसका अंदाजा आपको तब होगा जब आप सिंघू बॉर्डर या टिकरी बॉर्डर या गाजीपुर बॉर्डर पर आएंगे। अभी मैं हूं सिंघू बॉर्डर पर और मेरे पीछे आप तस्वीर देख रहे हैं। यहाँ 3 लोग हैं जो जूते की सफाई और जूते की पॉलिश कर रहे हैं और यहाँ 5 लोग बैठे हैं। उनके जूते की सफाई और जूते की पॉलिश, जूते में पॉलिश ये 3 लोग कर रहे हैं। लेकिन ये 3 लोग, ये 3 जो बैठे हैं, इनका पेशा ये नहीं है, ये सेवा कर रहे हैं। जूते की सफाई या जूते को पॉलिश करना इनका काम नहीं है, फिर ये क्यों कर रहे हैं और ये सेवा भाव क्या है? सिखों का इतिहास पढ़ेंगे, कई बार राजनीतिक इतिहास पढ़ेंगे, कई ऐसी जानकारियां कई बार ऐसी हुई है कि जब किसी को सजा मिली और अकाल तख्त में और स्वर्ण मंदिर में जाकर जूते साफ करने की सजा मिली है। राजनीतिक इतिहास देखेंगे तो बूटा सिंह जैसे बड़े नेता, कद्दावर नेता जो किसी ज़माने में गृह मंत्री हुआ करते थे, उन्हें सजा दी गई थी कि आप स्वर्ण मंदिर आकर जूते साफ करो, लेकिन वो सजा में जूते साफ कर रहे थे और यहाँ ये लोग सेवा में जूते साफ कर रहे हैं। इनसे बात करेंगे, इनसे आपका परिचय कराएंगे कि आखिर वो कौन सा भाव है कि सड़क के किनारे बैठे और सामने जो लोग आ रहे हैं, जो भी आ रहे हैं, उनके जूते साफ कर रहे हैं, पॉलिश कर रहे हैं, क्योंकि बारिश का मौसम है, सबका जूता गंदा हुआ है। इनसे बात करने से पहले एक बुजुर्ग हैं, थोड़ा मैं इसका मतलब समझूंगा, क्योंकि ये सिर्फ सिख समाज में होता है और सिखों के इतिहास में ही हमने देखा है। राजनीतिक तौर पर मैंने जिक्र किया, सजा भी मिली है बहुतों को और यहाँ सेवा है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जिस हम सबसे अच्छी सेवा जूते साफ करने और बर्तन साफ करने की करते हैं। जो भी हमारा कोई भी मंत्री या कोई भी हमारा सिंह साहब भी चाहे हो, वो भी कोई गलत काम कर देंगे ना, उनको भी सेवा के लिए सेवा दी जा सकती है। तो उसको तो हमारे पंथ में ज़्यादा सेवा जूते साफ करने और बर्तन साफ करने की दी जाती है। इसको बहुत अच्छी सेवा मानते हैं और उसको सजा भी मिल जाती है और उसकी सेवा भी हो जाती है। लेकिन यहाँ तो सब ये सजा के तौर पर नहीं कर रहे हैं। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जो इनके जूते की सफाई ये सामने बैठकर कर रहे हैं, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये बोलता हूँ, मैं किसान नेता हूँ कि जो हमारी धार्मिक परंपरा है, जूते सामने भी जाते हैं, सभी काम किए जाते हैं। ये एक हमारी संगत है ना, जो सिख संगत है, जब किसी का जूता तो वो जमा किया जाता है, बाद में दिया जाता है, उसमें कुछ भी कोई उसका पैसा नहीं लगता, कोई कुछ नहीं लगता। पॉलिश में भी ऐसे ही एक सेवा कर रहे हैं अच्छी तरह के। 10वें पातशाह के छोटे से सिख हैं, असी फिर भी उसकी रजा में परमात्मा की कि मैं राजी हैं। जो बच्चे हैं जो जहाँ दूसरे हैं सभी है, वो काम कर रहे हैं, जूते साफ करने का काम कर रहे हैं। ये परमात्मा की जो नेक नीति है ना, वो नेक नीति से काम जो भी करेंगे, सिख संगत में काम करेंगे तो परमात्मा उसका फल जरूर देगा। चलिए अब जरा मैं इनसे बात करता हूँ। आप क्या करते हो? आप ऐसे क्या नाम है, क्या करते हो? मेरा नाम ऋतिक है। ऋतिक जी। क्या करते हो आप? मैं जॉब करता हूँ। अच्छा, तो यहाँ सेवा कर रहे हो, तो कब से ये कर रहे हो? मैं जी आज ही आया जी, पहला दिन है जी मेरा। मैं आया था परसों भी सीगा, बट उस तो बाद कल नहीं पैगी ज़्यादा। तो ऋतिक, क्यों लगा कि आपको ऐसी सेवा करनी चाहिए कि यहाँ जो लोग सिंघू बॉर्डर पर आ रहे हैं उनके जूते साफ करें या जूते में पॉलिश करें? जी इन्हें साढ़े ਵੱਡੇ बाबा आया जी, इन्हें दूरों चल के आ रहा जी। वो साढ़े करके ही आ रहा, जिन्होंने सानू बचपन तो लैके हुण तक अनाज दिता है, जिन्होंने सानू खाना पीना दिता है। जे अगर वही चल के आ रहे, उन्होंने पैर गंदे हो रहे हैं, तो आप दिलों यह सेवा कर रहे हैं। बाकी यह कोई वो नहीं है, बस साढ़े दिलों आ गई। बाकी गुरु जी ने सानू बख्शिया तो आप आ गए। देखिए, सुना आपने, जो बड़े बुजुर्ग, आपसे बात करूंगा, बड़े बुजुर्ग चूँकि आ रहे हैं और यहाँ सिंघू बॉर्डर पर चल रहे हैं, बारिश का मौसम है, इसलिए इन्हें लगा कि ये सेवा करनी चाहिए। क्योंकि अब देखिए, इन्होंने इनके जूते साफ भी किए और ये जा रहे हैं, तो साथ में ये इनकी आवाज़ सुनी मैंने कि शुक्रगुजार हैं आपके, तो जूते भी साफ किए, साथ में शुक्रगुजार हैं आपको बोल रहे हैं। तो ये बहुत एक एहसास है ना, बहुत बड़ी बात है। और इस देश के अंदर अगर सिखिज्म है और सिखिज्म के अंदर इतना सेवा भाव है, पूरे देश के अंदर किसी भी धर्म के अंदर ऐसा नहीं है। अब मैं आपके पास बैठता हूँ। आपका क्या शुभ नाम है और आप क्या करते हैं? जसविंदर सिंह नाम है मेरा और हम सेवा करने के लिए आए हुए हैं। वैसे तो फिलहाल मेरा बिजनेस है अपना, चांदनी चौक में मेरी शॉप है। अच्छा, क्या बिजनेस है आपका? नहीं, कोई बात नहीं। मेरा एक्सपोर्ट हाउस भी है ग्रेटर नोएडा के अंदर, वहाँ शोरूम है अपना एक्सपो मार्ट के अंदर।
तो क्या नाम बताया? जसविंदर सिंह। जसविंदर सिंह है, इनका बिजनेस है, एक्सपोर्ट हाउस है, चांदनी चौक में इनका अपना ऑफिस है और यहाँ जूते की पॉलिश कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं। जो भी बुजुर्ग हैं आपके जूते की सफाई कर रहे हैं। तो ये सेवा भाव क्या कहेंगे इसके लिए आप? पंजाबियों में सेवा भावना इतनी कुट कुट के भरी हुई है ना, जो गुरु गोविंद सिंह ने सेवा भावना की है, भरी है ना, इसकी कोई मिसाल दुनिया में नहीं है। सही बात है, इसकी कोई मिसाल नहीं है। और इसकी मिसाल अगर देखनी हो तो उसके लिए आपको सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर आना पड़ेगा। 550 साल पुराना इतिहास है गुरु नानक देव का। तब जब 20 रुपए से लंगर की शुरुआत हुई थी, उनके पिता ने 20 रुपए दिए सौदा करने के लिए और वो सच्चा सौदा करके आया। जब उन्होंने गरीबों को खाना खिलाया तब से वो सिलसिला चला रहा है, वो लंगर का सिलसिला है। लेकिन वो सेवा के कई रूप हैं, कई तरह से सेवा की जाती है। एक सेवा ये भी है, आपसे मैंने पूछा आप ये कब से कर रहे हैं? आज ये यहाँ व्यवस्था हुई? ऐसा हम एक दिन छोड़कर यहाँ आ रहे हैं, और 3-4 दिन से आ रहे हैं। सेवा तो हम शीशगंज साहब गुरुद्वारे में कर रहे हैं 25-30 साल से ही। अच्छा। ये भी पॉलिश की सेवा करते हैं वहाँ पर भी। अच्छा। और बाकी ऊपर जो सेवा मिल गई वो करते हैं। वो गुरु महाराज जी की बख्शिश है, गुरु तेग बहादुर साहब जी की, जो उन्होंने हमें यहाँ भेजा है, उनकी कृपा से यहाँ सजे हैं। अच्छा, आपका क्या नाम है, आप क्या करते हो? मेरा नाम मनप्रीत सिंह सैनी है एंड मेरे पिताजी ने, मेरे फादर साहब ने। बाकी इट्स जॉइंट फैमिली बिजनेस बड़ा मिंटू, सो वही काम करी जाए, नाल दा इकट्ठा फैमिली बिजनेस है। अब ये और दिलचस्प बात है, ये तो पता ही नहीं था मुझे कि इनके वो बेटे हैं, तो पिता पुत्र एक साथ बैठे हैं, सेवा कर रहे हैं। जो भी सामने आ रहा है, सामने यहाँ एक अरेंजमेंट है बैठने का, ये लोहे का कुछ बना है, यहाँ बैठे हैं और पिता पुत्र एक साथ सेवा कर रहे हैं। उधर एक युवा है। तो अब क्या कहूँ इसके लिए, ये देख के बहुत मुझे अच्छा महसूस होता है। और जब भी मैं यहाँ आता हूँ ऐसी जगह पर, ये देखिए चैन की कड़ी है ना, ना, कड़ी जोड़ के फिर देखो पिता पर बेटा जाएगा, कोई शर्मांदा कोई काम नहीं, सेवा बेटा पिता पर ही जाएगा ना, और किस पर जाएगा? सेवा भावना ऐसे ही होती है। जी आपका बहुत बहुत तो ये एक अच्छी चीज़ है जो आपको देखने और समझने और सीखने की है, ये भाव है। और इस सेवा को क्या नाम दे मैं कह नहीं सकता, लेकिन जैसे अभी एक बुजुर्ग बता रहे थे कि ऐसे भी समाज में जूता पॉलिश करना बहुत निचले तबके का काम माना जाता है। मोची है, गरीब है, जो सबसे निचले तबके का आदमी सड़क के किनारे बैठता है, 20 रुपये 30 रुपये लेकर आपके जूते उतारता है, जूते के तल्ले साफ करता है, वो जूता साफ करता है जो पहनकर न जाने आप कहाँ कहाँ जाते हैं, और वो उस जूते को अपने हाथ में लेकर वो साफ करता है, कई बार अपने गोद में लेकर आपके जूते को साफ करता है। लेकिन वो मोची है, वो सड़क के किनारे रहता है, उसी से अपनी आजीविका चलाता है। लेकिन यहाँ जो लोग बैठे हैं ये सिर्फ इसलिए आए क्योंकि इन्हें लगा कि ये सेवा है और सेवा करनी चाहिए, इसकी कोई कीमत नहीं है, ये अनमोल है। और सबसे एक अच्छी चीज़ मैंने बताई कि ये पिता पुत्र है। तो वहाँ आप जो गुरुद्वारा में जाते हैं वहाँ क्या सेवा करते हैं? वहाँ भी ऐसे? वहाँ भी जोड़ों की सेवा होती है जी, सुबह शाम सेवा चलती है वहाँ पर। जो मर्जी आए, वो ऐसा नहीं है कि पाबंदी है कोई, जो मर्जी सेवा करते हैं। लेडीज़ भी करती हैं आकर। ये सेवा की अपनी भावना है और वहीं से सेवा की भावना हमारी जागृत हुई है। और यहाँ पर जो है गुरु महाराज ने भेजा, हम तो आप आए नहीं हैं, उन्होंने हमें बख्शिश करी है तो यहाँ पहुँचे हैं। तो ये हमारे भाई बंधु इतने दूर से किसान लोग आए हैं, चाहे ये हरियाणा से है चाहे पंजाब से हैं, कितने कितने हज़ारों किलोमीटर से पहुँचे यहाँ पर। तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि इनके लिए कुछ ना कुछ हम भी सेवा करने के लिए यहाँ पर पहुँचे। लंगर की तो कमी है नहीं यहाँ पर, लंगर बहुत चल रहा है, 6 महीने साल तक बैठे रहेंगे तब भी लंगर की कोई कमी नहीं है। लेकिन कुछ सेवा हमने देखी भी, ये सेवा नहीं चल रही यहाँ पर, तो फिर हमने जो है एक मन बनाया तो इस सेवा को चालू करें यहाँ पर। चलिए, आप बहुत बहुत शुक्रिया, आपको सिर्फ सलाम कर सकते हैं, आप लोग इस तरह से कर रहे हो। मैं फिर उधर आता हूँ, वो बुजुर्ग थे जिनसे मैं बात कर रहा था। 1 मिनट हटिएगा आप प्लीज़। अब यहाँ 2 लोग और हैं, इनसे भी पूछ लूँ फिर आपसे बात करूँगा। आप क्या करते हैं? एक्चुअली मैं इंजीनियर हूँ जी, बीटेक। कहाँ? चंडीगढ़। अब ये चंडीगढ़ में इंजीनियर हैं, क्या शुभ नाम है आपका? अमनदीप सिंह। तो अमनदीप सिंह जी, ये क्यों लगा कि आपको ये सेवा करनी चाहिए? बहुत सारे दूसरे धर्म के लोग हैं, उनको इस बात का एहसास नहीं है, वो समझते नहीं है। एक्चुअली वैसे तो हमारे बाबा नानक की कृपा है, उनकी बातों पे हम चलते हैं। जैसे जहाँ पे संगत होती है वहाँ पे बोलते हैं कि परमात्मा का निवास होता है, इसीलिए मतलब ये सेवा है, जो जोड़ों की सेवा है, ये सबसे बड़ी सेवा है। और हमें लगा कि ये संगत है, इनमें ही कहीं पे भगवान है। अच्छा, आपने कहा सबसे बड़ी सेवा है, क्यों ये सबसे बड़ी सेवा है? ठीक ऐसे है कि जब हम चलते हैं
अभी जैसे मौसम बहुत ख़राब था, जूते ख़राब हो चुके हैं सभी के, किसी के बीच में चल रहा है, मतलब थोड़ा अच्छा नहीं लगता। मतलब ताकि हमें सभी के जूते साफ़ हों, जो जहाँ पे आए हैं उनको फील हो, इसीलिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं आपसे फिर बात करूँगा कि जैसे हमने वही पॉलिटिकल हिस्ट्री की बात करेंगे, या जब भी बूटा सिंह को लेकर, मुझे याद नहीं आ रहा ठीक से, लेकिन कई और ऐसे राजनेताओं को भी ऐसी सज़ा मिली कि स्वर्ण मंदिर में आकर गलती करता है उसको मिलती है सज़ा। तो उसको सज़ा यही मिलेगी हमारे धर्म में भी, जहाँ जूते साफ करो हरमंदिर साहब में जाकर और बर्तन साफ करो, इसको सबसे अच्छी सेवा समझा जाता है हमारे राज्य। और सबसे ज़्यादा क्या कहें, जूठे बर्तन किसी के साफ करने कोई करेगा नहीं ना करता। हमारे धर्म में उसको बहुत अच्छा गिना जाता है भी किसी के बर्तन जूठे साफ करने। हमारे लंगरों में, हमारे सब जगह में जब यहाँ इकट्ठ होता है तो ज़्यादा तकड़े तकड़े जो बंदे होते हैं ना, वो भी बर्तन साफ करेंगे तो जूतों में लीर फेरेंगे, अपना रुमाल निकाल कर भी उस पर फेरने लग जाएंगे, बैठ जाएंगे साइड, तो जूते देखते पकड़ पकड़ कर उनमें साफ करके रुमाल से तो अलग अलग ऐसे धरी जाए। अच्छा, एक चीज़ बताइए थोड़ा समझने के लिए कि घर परिवार में भी अगर कोई ऐसी बदमाशी करता है या कोई गलती करता है तो क्या घर में भी ऐसी सज़ा दी जाती है कि तुम सेवा करो जाकर लंगर में या गुरुद्वारे में, जूते पॉलिश करो या बर्तन साफ? हम उसको ये बोल देते हैं भी तुम कार सेवा वाले बाबे में जाओ, वहाँ भेजते हैं भी 1 महीना या 2 महीने वहाँ सेवा कर कर आओ। घर का भी जो हमारा ज़्यादा गलती करेगा, बच्चा करेगा या बूढ़ा करेगा, कोई भी करेगा, उसको हम सेवा में देते हैं कि तुम जाओ किसी गुरुद्वारे में जाओ और वहाँ जाकर सेवा करो। चलिए, तो ये बहुत अच्छी बात है और यही सीखने समझने की बात है। जब आप कुछ तस्वीरें एक बार फिर से आप अभय, मैं चाहूँगा, चूँकि बहुत सारे लोग बैठे हैं, जो इस तरफ बैठे हैं उनके जूते साफ़ हो रहे हैं और जो इस तरफ बैठे हैं वो जूते साफ़ कर रहे हैं। और कई बार होता है ना कि किसी को कहें कि जूते ले आओ वहाँ से, तो भी बुरा मान सकता है, मैं जूते लेके आऊँ। लेकिन यहाँ देखिए, कोई इंजीनियर है, कोई बिजनेसमैन है, लेकिन उन्हें लगा कि सेवा करनी है, और वो सेवा कुछ भी हो सकती है, अभी उन्होंने, बुजुर्ग ने बताया भी। और ये फिर बार बार कहूँगा कि ये सब समझने, देखने और महसूस करने के लिए आप सिंघू बॉर्डर या टिकरी बॉर्डर आएंगे, तभी आपको इसका अंदाज़ा लगेगा, तभी आप महसूस करेंगे कि सेवा भाव क्या होता है और सेवादार क्या होते हैं।